के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बांग्लादेशी हिंदुओं पर नरसंहार बंद हो, बंद हो, बंद हो। बांग्लादेशी हिंदुओं पर नरसंहार बंद हो, बंद हो। बांग्लादेशी हिंदुओं पर नरसंहार बंद हो, बंद हो। हिंदू अब जाग गया है। विश्व भर के हिंदू एक बार हाल ही में बांग्लादेश में यूनुस सरकार बनने के बाद वहां के माइनॉरिटीज़ के खिलाफ लगातार हो रही हिंसा के विरोध में आज मुरादाबाद में हिंदू संगठनों ने उसका विरोध जाहिर किया है। मेरे साथ कुछ हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं। सर, किस तरह का प्रोटेस्ट था आप लोग का और क्या मेमोरेंडम में आपने बात कही है? देखिए, मेमोरेंडम में एक ही बात कही गई है कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो तत्काल प्रभाव से बंद हो, क्योंकि वहाँ शांतिपूर्ण अपनी मांगों को लेकर के, जैसे आज यहाँ प्रोटेस्ट था ऐसे ही वहाँ हिंदुओं ने अपने मांगों को लेकर के प्रोटेस्ट किया था। और पूरे विश्व में आप उठा लीजिए, कहीं ऐसी घटना नहीं मिलेगी कि हिंदू बेवजह कहीं आक्रामक होता हो और शांतिपूर्ण आंदोलन ना करता हो। शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज पूरे विश्व में जो बांग्लादेश की फजीहत हो रही है वो इसलिए हो रही है कि जो इस्कॉन एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो हर जगह भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो लोग कीर्तन में ही विश्वास करते हैं। कीर्तन के साथ साथ वो लोग ऐसे प्रकल्प चलाते हैं जहां गरीबों को भोजन मिले। ऐसे एक संस्थान के जो मुख्य पुजारी थे उनको उठा करके आपने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि जो सरकार वहां पर जो षड्यंत्र के तहत सरकार ख़त्म की गई शेख हसीना जी की, और अब जो सरकार है वो कट्टरपंथी लोग हैं। वो ठीक वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ या अफगानिस्तान में हुआ, लगभग वैसा ही। और आप जो आकलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप पूरे घटनाक्रम के करेंगे, हो सकता है भविष्य में वो बांग्लादेश को इस्लामिक देश घोषित करें। इसलिए, और इस्लामिक देश घोषित हो जाएगा तो आपको पता है फिर किस तरह का अत्याचार मारकाट वहाँ होने वाली है। तो आज हिंदू जागृत हुआ है। पूरे विश्व में बांग्लादेश की इस घटनाओं की निंदा की जा रही है, उनकी मजम्मत की जा रही है। और उसी को लेकर के आज यहाँ मुरादाबाद में जितने भी हिंदू संगठन हैं, मतलब जो भी हिंदू है वो अपने सारे संगठन छोड़ करके, पॉलिटिकल लोग हैं, मन से किसी का नाम नहीं बोला गया, कोई ऐसा, क्योंकि यहाँ आज ये जो एकत्रीकरण था ये हिंदुत्व का था। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई सामाजिक संस्था, कोई संगठन, कोई सेना, कुछ नहीं, केवल हिंदू, हिंदू और हिंदू। तो हिंदू का महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी, युवा थे, बुजुर्ग थे, हर तबका, चाहे वो व्यापार हो या क्या नाम है कलाकार हों, साहित्यकार हों, कोई तबका ऐसा नहीं है जो यहाँ उपस्थित नहीं हुए। और इस तरह की अगर जागरण हिंदू समाज में होता है तो मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की, तो इसमें बांग्लादेश को भी एक बार इसमें से सोचना पड़ेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बांग्लादेश को एक तरफ किया जा सकेगा। सर, पॉलिटिकल सिनेरियो अगर देखें तो शेख हसीना जी की जो सरकार जाने के बाद इस तरह के जो वायलेंस हैं वो हुए हैं। क्या लगता है इसमें बाहरी ताकतें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और पूरे एक प्री प्लान तरीके से इसे इम्प्लांट किया जा रहा है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा एक संगठन काम करता है। उसमें अगर गिरोह या गैंग कहूँ तो हो सकता है कुछ लोगों को आपत्ति हो जाए, लेकिन एक गिरोह है। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि तमाम बीमारियां फैलना, तमाम घटनाक्रम देश विदेश के बदलना, किसी भी देश की सत्ता को खराब कर देना, डिस्टर्ब कर देना, एक बहुत बड़ा यूरोप कंट्रीज़ में एक बहुत बड़ा गैंग काम करता है। इसके पीछे उनकी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और बांग्लादेश में भी शेख हसीना को जो अपदस्थ किया गया है, इसके पीछे भी वही षड्यंत्रकारी हैं। एक बात। दूसरे, जो षड्यंत्रकारी हैं जो बांग्लादेश में आज डिस्टर्ब पैदा कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं भारत की बढ़ रही लोकप्रियता और भारत का जो सशक्त आज नेतृत्व है, और जो आज पूरे विश्व में जो कभी विदेश आप जाते थे तो भारत के पासपोर्ट को या भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था, आज भारतीयों के पासपोर्ट को एक सलाम होता है, वहाँ पर एक बड़ा ऑनर मिलता है कि अरे यार ये इंडियन लोग हैं। तो मेरे साथ भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो अब बड़ा फर्क है इन चीज़ों का। तो
उन्हें यह भी लगता है कि भारत जो मजबूत हो रहा है तो भारत को कमजोर कैसे करा जाए। तो कमजोर करने के लिए मुझे अगर आपको कमजोर करना है तो सबसे पहले तो मैं आपके मोहल्ले में आके रहूंगा, आपके पड़ोस में मकान बनाऊंगा। तो वही वहां हो रहा है कि भारत को कमजोर करने के लिए सबसे पहले तो भारत के पड़ोस में जो पाकिस्तान है वो डिस्टर्ब पहले से ही है, कटोरा उनके हाथ में है, अल्लाह का फजल है, खूब भीख उन्हें मिल रही है। अब ये बांग्लादेश की भी स्थिति वही आने वाली है। एक बात समझ लीजिए, निरीह प्राणी को जिसने भी अत्याचार करा, देर सवेर उनके अपने भले कभी नहीं होते। सर क्या कहेंगे जिस तरीके से इस तरह के वायलेंस वहाँ पर हो रहे हैं और यूनिस सरकार को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है, क्या कहेंगे? सर नोबेल पुरस्कार जिस काम के लिए दिया गया था वो तो सब खत्म हो गया। अब जो इनकी स्थिति दिखाई दी है, अभी रिसेंटली उन्होंने एक आदेश किया है, पाकिस्तान से जितने लोग आएंगे उनकी कोई छानबीन नहीं की जाएगी। इसका मतलब हिंदुस्तान के संबंध में क्लियर कट ये बात समझ में आ रही है कि एक तरफ तो पाकिस्तान था ही था, अब वहाँ के आतंकवादी भी इधर आ जाएंगे, तो दो तरफ ये सारे के सारे हो जाएंगे। हमको एकजुट होना पड़ेगा, हमको एकाग्र होना पड़ेगा, हमको संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। सारे हिंदुओं को, सारे देशवासियों को, वो हिंदू हों मुसलमान हों, सारे लोगों एकत्र करके देश के लिए, देश बचेगा तो हम बचेंगे, देश बचेगा तो हमारा धर्म बचेगा, देश बचेगा, हिंदुस्तान बचेगा, तभी कुछ हो सकता है, इससे पहले कुछ नहीं हो सकता है। देश बचेगा तो हिंदुस्तान बचेगा, हिंदू बचेगा, मुसलमान बचेगा, आपका कहने का मकसद ये है। अभी बताएं, इस एक मंच पर हिंदू संगठन आए थे तो क्या मैसेज दिया यहाँ से? क्लियर कट मैसेज था कि हम सबको, हमारे साथ जो ज्यादती बांग्लादेश में किया जा रहा है वो बांग्लादेश की ज्यादती बंद होनी चाहिए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो स्थिति है, क्या हिंदू केवल कटने के लिए हमारा पैदा हुआ है? यहाँ पर भी जितने भी हैं वो सारे के सारे काटे जा रहे हैं और इस तरीके से हो रहा है, तो ये स्थिति ठीक नहीं है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये चेतावनी देते हुए कि भाई आप इसमें अग्रणी भूमिका अपनाइए। इस देश को हमने बनाया, ये देश हमारा टुकड़ा था और हमारे खिलाफ आज वो बोल रहा है कि 32 करोड़ बांग्लादेशी अगर हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कर दे तो दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लेंगे। आज उनकी इतनी हिम्मत हो गई है। तो इसके संबंध में हमारे लोग को, हमारे देश के तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एकता के साथ, एकाग्रता के साथ, पूरी आत्मनिष्ठा के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और निश्चित रूप से हमारा ये सनातन धर्म है, सबसे पुरातन धर्म है, ये सनातन है और ये कभी समाप्त कोई कर नहीं सकता। ये देश के तमाम लोग मिलकर इसको एक करेंगे। मेरा आखिरी सवाल, बांग्लादेश की गवर्नमेंट और वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हिंदू हैं हमारे भाई, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कहेंगे बांग्लादेश गवर्नमेंट और हिंदुओं के लिए? तो मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को मैंने प्रार्थना की है कि वो इस संबंध में वो कार्रवाई करें और उनको उचित तरीके से समुचित। आज मैं सुबह देख कर आया हूं, पैरों से खुदाई की जा रही है। हिंदू मोहल्लों में तो सारे लोग इकट्ठे होकर नारे लगाते हुए जा रहे हैं, उनके घरों को लूट रहे हैं। ये स्थिति बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। ये हमारी पीड़ा है, हम पूरे हिंदुस्तान की पीड़ा है। हमने सबको आत्मसात किया है इस देश के अंदर। कोई बिना किसी बात के, पारसी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हमने उनको आत्मसात किया है, अपना भाई माना है। तो ये दृष्टिकोण पूरे देश के अंदर वसुधैव कुटुंबकम का होना ही चाहिए, ये आवश्यक है। कुल मिलाकर इस स्टोरी का मकसद यही है कि जो बांग्लादेश में वायलेंस हो रहे हैं, वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ के साथ के अगेंस्ट जिस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर कहीं ना कहीं हिंदू संगठन ही नहीं, सारे संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान बचेगा तो हिंदू बचेगा, मुसलमान बचेगा। कैमरा पर्सन जिशान के साथ मैं अब्दुल वाजिद, यूपी 21 न्यूज़ अड्डा, मुरादाबाद।